मृदु माटी का संसर्ग पाकर अंकुरित होता है, पल्लवित होता है, पुष्पित होता है, वृक्ष का रूप धरता है, उसमें फूल और फल लगते हैं और एक बीज हजारों बीज उत्पन्न कर देता है। इसकी जगह यदि वही बीज किसी चट्टान पर पड़ता है तो हवा पानी में सड़ गड़कर नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। बीज मिट्टी में सिमट कर भी मिटता है और पत्थर में पड़कर भी मिटता है। बीज का पत्थर में पड़ करके मिटना अपने अस्तित्व को विनष्ट करना है, तो बीज का माटी में समाहित होना क्षुद्र अस्तित्व को विराट स्वरूप प्रदान करना है। हमारे अंदर ऐसी पूरी संभावना है। एक बीज के भीतर वट वृक्ष छिपा होता है, बशर्ते उसे ठीक भूमि पर बोया जाए और उसे अच्छे तरीके से खाद पानी दिया जाए। जीवन हम आप सबको समान रूप से प्राप्त हुआ है, लेकिन समान रूप से प्राप्त इस जीवन को सब लोग एक जैसा नहीं जीते और सबका जीवन एक जैसा दिखता भी नहीं। कारण क्या है? जन्म की प्रक्रिया समान होने के उपरांत भी जीवन सबका अलग अलग होता है, क्योंकि वह हम सबकी अपनी अपनी जीवन शैली से प्रभावित होता है। हमारी जीवन शैली कैसी है, हम किस तरीके से जी रहे हैं, सब कुछ उस पर निर्भर करता है। संत कहते हैं, अपने जीवन के इस बीज को धर्म की धरा में बो और संस्कारों का खाद पानी देते रहो, तो यह बीज न केवल फलीभूत होगा अपितु हजारों बीजों को और तैयार करेगा। यहाँ पर श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के रूप में जो गुरुकुलम की स्थापना हुई है, उसके पीछे एक ही भाव है कि इन बीजों को सही आधार मिले, इन बीजों को सही तरीके से सींचा जा सके और इन बीजों को अच्छे से फलीभूत किया जा सके। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये बीज फलेंगे, क्योंकि हमें आपको सबको ये अनुभव है कि उत्तम भूमि में बोया गया बीज कभी व्यर्थ नहीं होता। समझ गए? उत्तम भूमि में बोया गया बीज कभी व्यर्थ नहीं होता। हर मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील हो। हम लोगों के जीवन की सबसे बड़ी दुर्बलता है कि हम और बातों पर जितना ध्यान देते हैं, अपने जीवन के निर्माण पर उतना ध्यान नहीं देते। जीवन के विषय में अगर थोड़ा सोचते भी हैं तो केवल इतना कि पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। क्या बोला? पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। और कुछ में क्या सोचते हैं? डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, आईएएस बन जाए, सीए बन जाए,
MBA कर ले, ये कर ले, वो कर ले, बस यही लोगों का दृष्टिकोण है। ये दृष्टिकोण बड़ा संकुचित दृष्टिकोण है। संत कहते हैं कि पढ़ लिख कर के कुछ बन जाए, ये सोच छोटी है। जीवन सार्थक हो जाए, ये सोच असली है। मेरा जीवन सफल हो, मेरा जीवन सार्थक हो, मैं अपने आप को कृतार्थ बना सकूं, महसूस कर सकूं, ये सोच होनी चाहिए। कभी आप सोचते हो इस विषय में? अभी गुरुकुलम में भी आप लोग अपने बच्चों को प्रवेश दिला रहे हैं। आप सब बहुत हर्षित हो, क्योंकि इतने सारे बच्चों में कुछ ही बच्चों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। निश्चित ये हर्ष का विषय है। लेकिन अवधारणा क्या है? मेरा बच्चा अब कुछ बन जाएगा, तो ये अवधारणा अधूरी है। और मेरे बच्चे का जीवन सफल हो जाएगा, तो ये अवधारणा सही है। बोलो, किस मानसिकता से बच्चों को यहां प्रवेश दिला रहे हो? पहले वाली या बाद वाली? हाँ, ये तो बच्चे बोल रहे, बड़े बोले तब पता लगेगा। हाँ, बाद वाली। बस बाद वाली धारणा बनाओ कि हमारे बच्चे का जीवन सफल बने, सफलीभूत हो। पर बच्चे का जीवन सफल कब होगा? केवल प्रवेश दिलाने से नहीं, वैसा परिवेश देने से। प्रवेश तो मिल गया, परिवेश भी होना चाहिए। आप लोगों को चाहिए कि आप बच्चों के प्रति मोह भाव कम करके बच्चों को प्रोत्साहित करें, उन्हें अच्छे तरीके से मोटिवेट करें। अब बच्चे आ गए हैं, कुछ बच्चों को अपने माँ बाप की याद आएगी और कुछ बच्चों को कुछ माँ बाप को बच्चों की याद आएगी। बोलो, होगा ना? इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? गड़बड़ होगा कि नहीं होगा? तो बच्चों को चाहिए वो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाए, और माँ बाप को चाहिए कि वो बच्चों के भविष्य के प्रति समर्पित हो जाए। इतनी सी बात यदि आपने अपने हृदय में ढाल ली, तो फिर कोई कठिनाई नहीं होगी। उन्हें ये बात अच्छे से समझाने की जरूरत है, ये बात अपने हृदय में बिठाने की जरूरत है। यदि ये बात आपके समझ में आ गई, आपने इस बात को अपने अंतर मन में बिठाल दिया, तो बच्चे बहुत उत्साहित होकर लगन से अपने जीवन को सफल बनाएंगे।